वेंकटेशाय। श्रीवत्सचक्रवर्त्यार्यं श्रितं तत्पौत्रमाश्रये। श्रीवासयोगिसन्दृष्टं लक्ष्मीनरहरिं गुरुं। क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कलिकलुषविहन्त्रीं सर्वसम्पद्विधात्रीं यमनियमविधानैः विष्णुसायुज्यदात्रीं श्रवणमननयोगैः श्रद्धया सेव्यमानां जयति भुवनमध्ये नित्यमेकादशीयं। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सबसे हम एकादशी का उपवास करना है। किस लिए करना है? कलि कलुष विहंत्री, एक कलि पुरुष का, ये पाप का मोहन में हम रहते हैं, इसका नाशन करने के लिए एकादशी व्रत करना है। सर्व संपत विधात्री, एकादशी व्रत करने से सर्व संपत का विधात्री कौन है? वो एकादशी ही होता है। यम निधान, प्राणायाम से यम नियम अष्टांग योग से करना है यह एकादशी। इसलिए क्या होता है? विष्णु सायुज्यदात्री, हम परमपद श्री वैकुंठ को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण मनन योगैः श्रद्धया सेव्यमाना, श्रद्धया सेव्यमाना, श्रद्धा से, बहुत बहुत श्रद्धा से हम इस एकादशी उपवास को सेवन करना है। जयति भुवन मध्ये नित्यमेकादशीयम्, इसलिए ही सभी जनों को, भक्तों को पुण्यप्रद श्री वैकुंठ लोक देते हैं। इसलिए नित्य हम एकादशी व्रत करना है। यही है इस श्लोक का अर्थ, इस एकादशी का भाव है, सारा संग्रह होता है। किस लिए हम करना है? यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यज्ञ, दान और तप तो करना है। त्रेता युग में हम कर सकते हैं यज्ञ और दान भी कर सकते हैं। क्या इस युग में क्या करना है? तपः कर्म कार्यमेव तत्। तप इसका अर्थ है व्रत, उपवास भी यही है, इसको हम परिपालन करना है। स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, एकादशी व्रतस्यापि पुण्य संख्या न विद्यते, एतत् पुण्य प्रभावश्च यत्सुरैरपि दुर्लभः। जैसे वेद में भगवान के गुणों का स्तोत्र करना बहुत कष्ट होता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। भगवान को गुणगान करना तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही यह एकादशी का पुण्यत्व स्वयं भगवान कहते हैं, एकादशी व्रतस्यापि, जैसे भगवान को होता है वैसे ही यहाँ एकादशी व्रत को भी पुण्य संख्या न विद्यते, 10 पुण्य होता है, सहस्र पुण्य होता है, 1,00,000 पुण्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत पुण्य होता है एकादशी व्रत करने से हमको। ये तत्पुण्य प्रभावश्च यत्सुरैरपि न दुर्लभः। वेदांत में इंद्र या कुछ भगवान होता है तो भी हम इसका वर्णन करने के लिए हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं उपवास को कितने प्रकार है, कैसे हम करना है, यही भविष्योत्तर पुराण में हम देख सकते हैं। नक्तस्यार्धं फलं तस्य एकभुक्तस्य सत्तम, एकभुक्तं नक्तं च उपवासः तथैव च, एतेष्वन्यतमं वापि व्रतं कुर्यात् हरेः दिने। हरेः दिने, ये विष्णु भगवान के दिन होता है एकादशी। इस दिन में हम
तीन प्रकार उपवास कर सकते हैं। कैसे? नक्तस्यार्धम फलम, यदि संपूर्ण उपवास हमने किया है तो क्या होता है? पुण्य फल, संपूर्ण फल होता है। यदि नहीं कर सकते हैं हम, नक्तस्यार्धम, प्रातः काल हम नहीं भोजन करके रात में कुछ फल लिया है तो ये एकादशी उपवास का अर्ध फल होता है। एकभुक्तस्य सत्तम, नहीं तो और भी एक सुविधान है। क्या है? एक बार उस दिन में हम कुछ फल या अन्न के बिना कुछ लिया है तो अर्ध फल होता है। लेकिन संपूर्ण फल तो उपवासः तथैव च, संपूर्ण दिन हम यदि निर्जल से होते हैं या कुछ फल या क्षीर लेकर हम उपवास करते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होता है। ऐसा तीन प्रकार के उपवास, एकादशी उपवास हम के लिए ये तो किया है। एकादशी तो कितने होते हैं? पुराण में कितने एकादशी के नाम बताए गए हैं, हम देखना है। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पापमोचनैकाख्या च कामदा वरूथिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णोर्देवस्य शयनी कामिका पुत्रदा त्वजा जयन्ति सेन्दिरा नाम्नी तथा पाशांकुशारमां देवोत्थानीति च प्रोक्ताः चतुर्विंशतिनामभिः द्वे चाप्यधिकामस्य पद्मिनी परमेति च। इसी तरह एकादशी हमको पुराण में मिलता है। कैसे? ये अधिकमास हुआ है तो पद्मिनी और परम एकादशी, दो एकादशी अधिक से हमको मिलते हैं। लेकिन इसके पहले 24 एकादशी हमको पुराण में मिलते हैं। हमने जानना है एकादशी का कथा, एकादशी कैसे आ गए हैं, क्यों एकादशी का व्रत करना है, पुराण में क्या कहा है एकादशी के बारे में, यह एकादशी उपवास कब से आए हैं, यह सब हम देख लेते हैं इस पुराण में। अर्जुन उवाच उक्ता त्वया कथम देव पुण्येयं सवत स्थितिः। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान उक्ता त्वया कथम देव, यह एकादशी का उपवास, एकादशी से पुण्य कैसे हम मिल पाते हैं, इसलिए आप बताइए। कृष्ण उवाच पुरा कृतयुगे पार्थ मेरुना महिदानवः अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः। हे पार्थ, पुरा कृतयुग में मेरु का नाम एक दानव राक्षस था। अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः, वो भयंकर राक्षस है। क्या किया? इंद्रो विनिर्जितः तेन हि अत्युग्रेण च पांडव इंद्रेण कथितः सर्वः वृत्तान्तः शंकराय वै। ये मरु, ये राक्षस तो भुजबल से, मंत्र बल से इंद्रादि देवताओं को उस स्थान से निष्कासन किया है। अभी ये इंद्रादि देवताओं का स्थान ही नहीं है, बाहर आ गए हैं। ये सब मिलकर भगवान शिव जी के पास जाकर ये प्रार्थना करते हैं, सर्वलोक परिभ्रष्टा विचरामो महीतले उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदशानां तु का गतिः। त्रिदशानां देवताओं का गति क्या है, मार्ग क्या है? हे भगवान शिवजी स्वामी, आप तो हमको रक्षण करना है, हमको कुछ परिपालन करने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए आप उपाय तो आप बताइए।
देवराज सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुडध्वजः शरण्यस्य जगन्नाथः परित्राणपरायणः। हे इंद्र, ये गरुड़ध्वज स्वामी विष्णु ने है। हम इस शरण्य जगन्नाथ को के पास हम जा रहे हैं, उनके हम प्रार्थना भी करेंगे, इसलिए हमको अवश्य मार्ग तो मिलते हैं। तत्र गच्छामहे सर्वे सनः कार्यं विधास्यति। विष्णु भगवान को हमको कार्य तो देते हैं, देकर हमें दुष्कर्म से, ये मरुक से हमको ये सुलभ से बाहर आने के लिए उपाय कहते हैं। ईशस्य वचनम श्रुत्वा देवराजो महामनाः। देवराज इंद्र और भगवान शिव जी के ये उपदेश से है सब वहां से निकल गए हैं श्री वैकुंठ लोक के। ओम नमो देवदेवाय देवदेवैः सुवंदिता त्राहि त्राहि महायोगिन भीतानां शरणं भव दानवैः निर्जिता देवाः सर्गभ्रष्टाः कृता विभो। हे भगवान विष्णु, हम वहां से आ गए हैं। दानवैः निर्जिताः देवाः, दानव से ये सब राक्षस से हम सब बाहर आ गए हैं, इंद्रादि देव तो बाहर आ गए हैं। इसका परिष्कार आप भी करना है। महाविष्णु हो ये उवाच कोसौ दैत्यो महामायः देवायेन विनर्जिताः किं स्थानं तस्य किं नाम किं बलं कः तदाश्रयः। शिवजी कहिए, इंद्र जी कहिए, कौन है, इसका बल क्या है, इसके पीछे कौन है, ये सब आप बताइए। इंद्र कहते हैं दैत्य पूर्वं महानासीत् नाड़ी झंग इति स्मृतः ब्रह्मवंश समुद्भूतः महोग्रह सुरमोदनः। ये तो पहले एक राक्षस थे, नाड़ी झंग राक्षस, इसके वंश में, ब्रह्म वंश में अभी तो आ गए हैं। इसका पुत्र, तस्य पुत्रो अति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य चंद्रावती नाम नगरी। चंद्रावती नाम नगरी, ये नगर में ये मोरा नाम राक्षस है, परिपालन कर रहा है। वो अभी इंद्रादि लोक को भी आकर हमें बाहर फेंक दिए हैं। तस्यां वसन सदुष्टात्मा विश्वं विनिर्जित्य वीर्यवान सुरान् सवमानिन्ये निराकृत्य त्रिविष्टपाद। सब देवताओं को निष्कासन किया है। उवाच शक्रम देवेंद्र हनिष्येतं महाबलम। झटिति तुरंत महाविष्णु आप सब आपके लोक को जाइए, चिंता मत। चंद्रावती नाम नगर है ना, मुर का साम्राज्य, आप जाइए, मैं भी आऊंगा और उनको संहार करके दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षण हम करेंगे। बाहुयुद्धं कृतं तेन दिव्य वर्ष सहस्रकं तेन श्रान्तः भगवान गतो बदरिकाश्रमम्। 1,000 साल आप भगवान उस मुर नाम राक्षस से युद्ध किए हैं। बाद में परिश्रांति के लिए, विश्रांति के लिए बदरिकाश्रम को भी गए हैं। इस समय ये मुर नाम राक्षस अयोग्य से ये चोर की तरह वहां आकर महाविष्णु को संहरण करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन महाविष्णु के अंश एक कन्या बाहर आकर उस मुर नाम राक्षस को संहार किया। दिव्य प्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता इक्षिता दानवेंद्रेण अरुणा पांडुनंदन। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने निद्र, योग निद्र से बाहर आ गए हैं। आकर देखा है तो मुर का ये मृत देह वहां थे। इस देखकर उस समय एक कन्या वहां थी। पूछा है आप कौन है, कैसे आ गई है, ऐसे कार्य कौन ने किया है।
कन्या तो दीक्षिता दानवेंद्रेण अरुणा पांडुनंदन, ये अरुण रूप से बहुत बहुत अच्छी तरह ये कन्या वहां तो विनम्र से यहाँ देख रही है। क्षणात् निशातयामास भूमौ तत्र महासुरं दैत्यकृतशिराः सोऽथ ययौ वैवस्वताचलम्। वो तो यमलोक तो गया है, वो मुर नाम राक्षस योग निद्रा से बाहर आकर पूछा है ना, केनायं निहतः संख्ये, कौन इसको मारा है? प्रसन्नोऽस्मि अनघे तुभ्यं वरां वरय सुव्रते ददामि न संदेहो यत्सुरैरपि दुर्लभम। इससे प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, आप हे कन्ये, तुमको हम अवश्य एक वर देते हैं। क्या वर होना है? प्रसन्नोस्मि अनघे तुभ्यं, हम प्रसन्न हैं इसलिए आप पूछ सकती है। यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम तारये हम महापापात् उपवास परम। भगवान, एक मेरी तो एक प्रार्थना है, मैं पूछ रही हूँ, तुष्टोऽसि, आप यदि संतुष्ट है तो देयो वरो मम, एक वर तो आप दे दीजिए। तारोयम तारये हम महापापात्, इस दिन महापाप जिसने किया उसको अवश्य पुण्य तो मिलना है, क्योंकि उपवास परम, उपवास से उस दिन जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उसका अवश्य तो फल मिलना है। उपवासस्य यत् पुण्यम तस्यार्धम नक्त भोजने, कैसा भी देना है वैसा ही आप दे सकते हैं, इसलिए इस दिन को आप पुण्य दिन के रूप में यदि उद्घोषण किया है तो अच्छा होता है। यः करोति व्रतं भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः स गत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटिशतानि च, इस दिन यह उपवास किया है वह तो अवश्य पुण्य कोटि उनका मिलना है और वो श्री वैकुंठ लोक को जाना है। भुंजानो विविधान भोगान उपवास जितेन्द्रियः भगवन् तत्प्रसादेन भवतु येष वरो मम, भवतु येष वरो मम, मुझे तो यह वर दे दीजिए। क्या? भगवान तत्प्रसादेन, आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से यह वर दे दीजिए। उपवासं यत्त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति मम भक्ता च ये लोकाः तव भक्ताश्च ते नराः। आपके भक्त और मेरी भी भक्त जो है, इन सबको यह फल मिलना ही है। त्रिषु लोकेषु विख्याताः प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम् एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्तिपरायणा। एकादशी में आप तो आ गई है, इसलिए एकादशी नाम से ही पुकारते हैं। यथा एकादशी इत्येवं तव नाम भविष्यति, कन्या के नाम क्या होता है? एकादशी ही होता है। कहाँ से आ गई है? श्री विष्णु भगवान के अंश के रूप में आ गई है। दद्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम्, पापानि सर्वाणि दग्ध्वा, ये पाप सबको दहन करके इस पुण्य को हम अवश्य देते हैं, तुम्हारे नाम से पुकारते हैं यह एकादशी। सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम सर्वदाधिकं फलम सर्वव्रताधिकं चैव सत्यं सत्यं वदामि ते। हे कन्ये, सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम, एकादशी में जो उपवास किया है उसका सर्व पुण्य तीर्थाधिकम पुण्यम, सर्व तीर्थों में कुछ तीर्थ पुण्य तीर्थ होता है भी, उसके भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। सर्वदाधिकम फलम, अधिकम फलम, किस व्रत में फल है उस फल से भी अधिक फल एकादशी व्रत से होता है। सर्वव्रताधिकम चैव, सर्व व्रतों में अधिक व्रत है, उत्तम व्रत है एकादशी व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मास में मासानाम मार्गशीर्षोहम, मास में क्या होता है?
अधिक उत्तम मास मार्गशीर्ष मास। वैसे ही एकादशी तो दिन तो पवित्र दिन होता है। सत्यम सत्यम वदामि ते, यह सत्य है। इमाम एकादशीं पार्थ करिष्यति नरास्तु ये, तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम। इस एकादशी उपवास करने से क्या होता है? शत्रुं हनिष्यामि, जो एकादशी उपवास करता है उसका शत्रु को हम हनन करेंगे। और भी दास्यामि परमां गतिम, अवश्य श्री वैकुंठ लोक को हम देते हैं। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चये, ते यान्ति परमं स्थानं यत्र आस्ते गरुड़ध्वजः। यत्र आस्ते गरुड़ध्वजः, जिस जगह में गरुड़ ध्वज होता है उस जगह को अर्थात श्री वैकुंठ को जाते हैं उपवास लेने वाले। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चये, ये नर लोग, मर्त्य लोग एकादशी में उपवास किए है तो ते यान्ति परमं स्थानम, उत्तम स्थान को, गरुड़ ध्वज स्थान को, ये सब वहां जाते हैं। वैसा एकादशी का कथा ये पुराण से एकादशी नाम ये भगवान विष्णु के अंग के रूप में बाहर आकर उस तिथि को ही पवित्र तिथि को पवित्र रूप में मनाया गया है। इस एकादशी व्रत ऐसे ही करना है, हम पुण्य श्री वैकुंठ लोक को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीवत्स चक्रवर्त्यार्यं श्रितं तत्पौत्रमाश्रये, श्रीवासयोगी संदृष्टं लक्ष्मी नरहरिं गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कलिकलुषविहन्त्री सर्वसम्पद्विधात्री, यमनियमविधानैः विष्णुसायुज्यदात्री, श्रवणमननयोगैः श्रद्धया सेव्यमानां, जयति भुवनमध्ये नित्यमेकादशीयम्। भक्तजनों, आज हम पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के बारे में, एकादशी का वैभव के बारे में हम जान सकते हैं। एकादशी क्या है? पुत्रदा एकादशी का नाम कैसा आ गया है, यह सब हम तो जानना है। कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच यह तो संवाद हो गया, उससे हम जान सकते हैं पुत्रदा एकादशी तो क्या है। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत्, किं नाम को विधिः तस्याः को देवः तत्र पूज्यते, कस्मै तुष्टो हृषीकेश त्वमेव पुरुषोत्तम। हे कृष्णा, हे पुरुषोत्तम, कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत्। शुक्ल पक्ष के ये पौष मास में एकादशी का महात्म्य क्या है आप बताइए। और किम नाम को विधि, इसका विधि क्या है। तस्याः को देवः तत्र पूज्यते, अधिदेवता कौन होता है, यह सबका मुझे संशय है, इसलिए आप बताइए। उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, एवं उसमें किस देव का पूजन होता है। हे ऋषिकेश, हे पुरुषोत्तम, बताइए। ऐसा युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण के बारे में देखकर। श्री कृष्ण उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि, शुक्ला पौषस्य या भवेत्, तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै। हे युधिष्ठिर, मैं लोक हितार्थ के लिए मैं
एकादशी के बारे में अवश्य कहता हूँ। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्या एषा प्रयत्नतः। एकादशी का परिपालन अवश्य करना है, यह तो पूर्व ही बताया गया है। पुत्रदा इति नाम्नासौ सर्वपापहरा परा नारायणो अधिदेवः अस्याः कामदः सिद्धिदायकः। पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहती है, इसलिए यह पुत्रदा एकादशी को व्रत हमने आचरण अवश्य करना है। नारायणोधिदेवः, देवता है नारायण ही होता है, लक्ष्मी नारायण, वो जो ये क्षीर समुद्र में शयन कर रहे हैं वह लक्ष्मी नारायण ही इस पौष शुक्ल एकादशी का अधिदेवता होता है। इसका कामद सिद्धिदायक, इस एकादशी के व्रत आचरण से हमको कामदः आकांक्षा को सफल करता है भगवान, और सिद्धिदायक हमको मंत्र सिद्धि भी हो सकता है या विज्ञान का सिद्धि भी हो सकता है, ऐसा प्रभाव है इस एकादशी का। नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं यशस्वन्तं करोति च नरं हरिः। हरिः महाविष्णु क्या करेगा? विद्यावंतम यशस्वंतम, इस एकादशी व्रत आचरण से भगवान विष्णु ने विद्यावंतम विद्या को देता है, और यशस्वंतम यशस्वी होता है ये मनुष्य, सुख प्राप्ति भी होता है। इसलिए युधिष्ठिर इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका अधिदेवता नारायण ही होता है, और बाद यशस्वी और विद्यावान होते हैं ये सब मनुष्य लोग। बाद में ये श्री कृष्ण के बारे में युधिष्ठिर तो पूछा है, लेकिन और भी श्री कृष्ण कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परां पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान्। हे युधिष्ठिर, मैं कहता हूँ इसको सुनने से हमारे पाप सब ये सब झुट जाता है, इसलिए आप सुनिए। पुरी भद्रावती नामनी, भद्रावती नाम से एक नगर था, तत्र सुकेतुमान राजा, वहाँ का अधिकारी राजा होता है सुकेतुमान। तस्य राज्ञोऽथ राज्ञी च शैव्या नाम्नीति विश्रुता। उस राजा का पत्नी होती है शैव्या। ये शैव्या पत्नी और राजा सुकेतुमान, ये दोनों से ये राज्य तो अच्छे तरह चलता है। पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथः नैवात्मजं नृपो लभे वंशकर्तारमेव च। लेकिन उन दोनों को पुत्र संतान नहीं था, इसलिए व्याकुल से थे ये दोनों। किम करोमि क्व गच्छामि सुत प्राप्ति कथम भवेद। राजा का चिंतन है, किम करोमि क्या करना है, क्व गच्छामि कहाँ जाना है, मैंने किस क्षेत्र को जाना है, कहाँ नहाना है, और किस देव को मैं प्रार्थना करना है। सुत प्राप्ति कथम भवेत, इससे मुझे तो पुत्र का लाभ कैसा होता है। न राष्ट्रे न पुरे सौख्यम, मेरे मन में बहुत दुख है, इसलिए सारे देश को देखने का मुझे चिंतन नहीं हो रहा है। लभे राजा सुकेतुमान, राजा को दुख हो रहा है, वो सोच करता है लेकिन सफल नहीं हो रहा है। लेकिन पितरस्तु जलम दत्तम कवोष्णम उपभुञ्जते राज्ञः पश्चात् न पश्यामो योऽस्मान् संतर्पयिष्यति। लेकिन सुकेतुमान राजा तो क्या कर रहा है, उनका पितर
पितृलोक देवताओं को तर्पण तो देते हैं, दे रहा है, और लेकिन उस मन में चिंतन भी हो रहा है, मैं तो मेरे पितृजनों को मैं तर्पण दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन देगा? क्या वह तो नहीं दिया है तो मैं और मेरा पितरों को भी ये तर्पण का फल नहीं होता है ना, इसलिए क्या करना है? राजा का चिंतन ऐसा हो रहा है। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम। जो पुत्रहीन है उसका फल नहीं होता है, इस जीवन भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मरण के बाद पितृतर्पण करने से ही पितर लोक तो वहाँ तो संप्राप्ति होने के बाद फल लेता है, लेकिन यदि पुत्र नहीं है तो पुन्नाम नरकात् रायते, ये पुन्नाम नरक में पड़ता है, इसलिए इसके अलावा क्या कर सकता है? अपुत्रस्य गृहं शून्यम हृदयं दुखितं सदा। जिस घर में पुत्र नहीं है तो उस घर तो सुख, घर में सुख नहीं होता है। पितृदेव मनुष्याणाम नानृणत्वं सुतं विना। यदि पुत्र है तो देवऋण को हम खत्म कर सकते हैं और पितृऋण को हम संतार कर सकते हैं और मनुष्य ऋण को भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यदि पुत्र नहीं है तो क्या करेगा? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सुतम उत्पादये नरः इहलोके यशस्तेषां परलोके शुभागतिः। यदि पुत्र है तो इहलोके यशस्तेषां, उन लोगों को यश और कीर्ति बढ़ता है यदि पुत्र है तो, और परलोक में भी उसका स्वर्गलोक का प्राप्ति भी होता है। इहलोके यशः तेषां परलोके शुभागतिः येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम्। शत वर्ष का पुण्य होता है पुत्र का लाभ। आयुरारोग्य संपच्च तेषां गृहे प्रवर्तते पुत्र पौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणाम्। यदि पुत्र है तो पुत्र होता है और पौत्र का भी जन्म होता है और प्रपौत्र का भी जन्म होता है, वह घर अच्छे सुख संतोष होता है ही। पुण्यम विना च न प्राप्ति विष्णु भक्तिम विना यथा। जैसा विष्णु भक्ति नहीं है तो श्री वैकुंठ लोक को पर प्राप्ति नहीं होता है, वैसा ही यदि पुत्र नहीं है तो वैकुंठ लोक का प्राप्ति नहीं होता है। मैं क्या करूं? धर्मशास्त्र ऐसा ही कर रहा है, मैं क्या करना है? ऐसा ये राजा सुकेतमान दुखित होकर राज्य से बाहर आने के लिए प्रयत्न करके किसी को सूचना नहीं करके बाहर आ गए हैं। कैसा? अश्वारूढ़स्ततो राजा जगाम गहनम वनम। अश्वारूढ़ से वह राजा गहन वन में वो तो गया था। पुरोहितादय सर्वे न जानन्ति गतम नृपम। वहाँ का राज्य में कोई भी यह राजा बाहर गए थे ऐसा नहीं जानते हैं ये सब। गंभीरे विपिने राजा सृग पक्षि निषेविते विचचार तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् वटान अश्वत्थ बिल्वांश्च। वहाँ गया है, जाकर क्या किया? वहाँ वृक्षों को देखा और नदियों को देखा, वह जंतुओं को देखा और वृक्ष जंतु यह सबको देखकर तस्य तीरे मुनीन् दृष्ट्वा कुर्वाणान्नैगमं जपम् अवतीर्य हयात् तस्मात् मुनीनाम् अग्रदस्थितः। वहाँ तो आश्चर्य की बात है, वहाँ तो एक ऋषि मुनीनाम समूह, मुनियों का समूह को देखा है। देखकर पृथक पृथक वंदेयस मुनीन् तान् शंसित व्रतान् कृतांजलि पुटो भूत्वा दंडवच्च प्रणम्य सह। उन मुनियों को देखकर वो दंडवत प्रणाम किया है और सांजलि ऐसा करके मुनियों को नमन किया है। वह राज करके मुनियों के पास गया है सुकेतमान राजा। मुनयः, ये मुनि ने क्या पूछा? कथयस्वाद्य वैराजन्
यत्ते मनसि वर्तते, राजा आपके मन में कुछ है, इसको बताइए। राजा कहते हैं, येष वै संशयो मह्यम सुतस्य उत्पादने महान, यदि तुष्टा भवन्तः मे पुत्रो वै दीयताम तदा। आप ऋषि है, मुनिगण है, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, आप सब जानते हैं, इसलिए हे मुनि मुझे तो पुत्र लाभ के लिए कुछ बताइए। आप यदि तुष्टा भवन्तः, यदि मेरे राज्य में मैं अच्छे तरह में परिपालन कर रहा है तो आप तो मेरे ऊपर दया करके पुत्र भाग्य देने के लिए आप आशीर्वाद किए। मुनयो ऊचुः अस्मिन्नेव दिने राजन् पुत्रदानाम वर्तते। आश्चर्य की बात है, हे राजन आप तो यहाँ आ गया है, लेकिन यह इस दिन यह आप पुत्र के प्राप्ति के लिए बहुत बहुत पुण्य किया है, क्योंकि आज ही एकादशी है, पुत्रदा एकादशी आज है, इसलिए आप सही समय में यहाँ आ गया है। एकादशी विख्याता क्रियताम व्रतमुत्तमम, आज ही पुत्रदा एकादशी है, उत्तम व्रत है, इस दिन यहाँ आप करिए। आशीर्वादेन च अस्माकं केशवस्य प्रसादतः, हमारे आशीर्वाद सभी हैं, बाद केशव के भगवान नारायण के आशीर्वाद भी अवश्य तुझे होगा। अवश्यम तव राजेंद्र पुत्र प्राप्ति ही भविष्यति, पुत्र के प्राप्ति अवश्य आपको भविष्य आपको मिलता है। इत्येवं वचनात् तेषां कृतं राज्ञा व्रतं शुभाम, इसको लेकर वो राजा उस दिन उस मुनि के वन में, मुनि के आश्रम में एकादशी व्रत किया है। द्वादश्याम पारणम कृत्वा, द्वादशी में बाद अगले दिन वो द्वादशी पारण भी किया। मुनि नत्वा पुनः पुनः, फिर मुनियम को नमस्कार करके आजगाम गृहम राजा, राजा तो वहाँ से उसका राज, उसका घर को मिला है। एकादशी में कैसा किया, वो पालन कैसा किया। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया कृतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम, ऐसा करके वो व्रत का आचरण किया सुकेतुमान राजा का। इसका अर्थ है, हे पृथ्वी, ये हम तो ये व्रत करने के लिए ये मिट्टी को लेकर हम ऐसा ही प्रतिज्ञा करना है। ये पृथ्वी तू घोड़े रथ एवं विष्णु से आक्रांत है, इसलिए हे मृत्तिके मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पापों का निवारण करो, ऐसा प्रार्थना करके बाद में त्वया हुतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम, तुम्हारे द्वारा विनष्ट किए गए पापों से मैं परमगति श्री वैकुंठ को प्राप्त होना है। ऐसा मृत्तिका को लेकर वो राजा ऐसा एकादशी व्रत और द्वादशी पारण करने के बाद उसको जगह को गया था। राज्ञी गर्भम समादधौ, कुछ काल के बाद वो राज्ञी शैव्या ने गर्भाधारण की है। मुनीनां वचनेनैव पुत्रादयाः प्रभावतः पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्म कृते, पुत्र का जन्म भी हुआ। मुनीनाम वचनेनैव, मुनियों को वचन लेकर एकादशी व्रत किया, द्वादशी का पारण भी किया, इसलिए पुत्रदाया प्रभावतः, और सभी लोगों के आशीर्वाद से पुत्रो जातः, सुकेतमान राजा को पुत्र का लाभ हो गया। तेजस्वी पुण्य कर्म करते, वह तेजस्वी भी था। पितरम तोषयामास प्रजापालो बभूवसः, बाद में सुकेतमान जी और राजा ने पितृतर्पण भी किया, संतोष के से वो पितृतर्पण भी किया, बाद पुत्र का भी परिपालन अच्छी तरह किया। कृष्णम युधिष्ठिरम प्रति, बाद में
यह तो कह रहा है कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये तस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यम पुत्रदाव्रतम। ये युधिष्ठिर, इसलिए ओ राजा, पुत्रदा एकादशी का व्रत आचरण अवश्य करना है। लोकानां च हिताय तवाग्रे कथितम मया। किसके लिए मैं कह रहा हूं? लोक के हित के लिए, आपके ही और लोक हिताय, लोक हित के लिए मैं कह रहा हूं। ये तद्व्रतम तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्राभिध्यानात्। यह व्रत जो मनुष्य करता है, तेषां चैव भवेत् पुत्रः, उसका अवश्य पुत्र लाभ होता है, पुत्र प्राप्ति होता है। अवश्यम मोक्ष भागिनाम, जो मनुष्य श्री वैकुंठ लोक को जाने के लिए प्रयत्न करता है, जो लोग इस एकादशी व्रत का आचरण करता है, उसका अवश्य पुत्र प्राप्ति होता है। राजन पठनात् श्रवणात् राजन अश्वमेध फलम लभेत। यदि आप व्रत करने में बहुत मुश्किल अनुभव करता है तो चिंता नहीं, एकादशी व्रत का कथा सुनिए, सुनने के बाद भी हमका इस फल अवश्य मिलता है। पौष शुक्ल पुत्रदा, पौष शुक्ल मास में ये पुत्रदा एकादशी का कथा यदि सुनाया है तो अवश्य पुत्र प्राप्ति भी होता है। क्योंकि यदि करने का आवश्यक है या नहीं, व्रतमुद्यापनम चासाम यदि कर्तुम न शक्नुयात् तदा संकीर्तनात् नाम्नां सद्यः फलमवाप्नुयात्। मैं व्रत करने आसक्त हूँ, मैं गर्भिणी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं नारी हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, ऐसा चिंता नहीं करो। क्योंकि इसका भी एक हमारे के लिए एक धर्मशास्त्र है। क्या? तदा संकीर्तनात् नाम्नां, नाम संकीर्तन करो। एकादशी व्रत में मुकुंदमाला पढ़ो, ओ स्वामी वेदांत देशिक का स्तोत्र पढ़ो, वेंकटाचल महात्म्यम पढ़ो। यह वेंकटाचल नाम को फिर बताओ, हरे राम हरे कृष्ण बताओ, ओम नमो वेंकटेशाय बताओ। नाम संकीर्तन से भी इस एकादशी व्रत का फल होता है। व्रतमुद्यापनम चासाम, मनुष्य यदि उक्त एकादशियों के व्रत तथा उद्यापन करने में समर्थ न हो तो भक्तिपूर्वक इन नामों के स्मरण और कीर्तन मात्र से वह शीघ्र उनके फल को प्राप्त होता है। चिंता मत करो। एवं प्रीत्या पुरा विप्राः श्री कृष्णेन परम व्रतम कथितं तत्प्रयत्नेन यः कुर्यात् भुवि मानवः। यह कृष्ण से बताया है, इस व्रत को यदि हम आचरण करते हैं तो अवश्य एकादशी का फल मिलता है। भुक्त्वा भोगान् अनेकांस्तु विष्णुलोकं प्रयाति यः उपवासस्य नक्तस्य तथैव अयाचितस्य भोः। यदि उपवास किया है, यदि रात्रि में ये फल का भोजन किया है, या एक बार ही एक फल ले लिया है उस दिन में, चिंता नहीं, अवश्य उसकी तरह हमारे तो फल मिलता है। यह विविध भोगों का उपभोग कर विष्णुलोक को सिधारेगा, जाएगा। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह पुत्रदा एकादशी करने से पुत्र का प्राप्ति होता है और फल भी मिलता है, शतशतों का पुण्य भी मिलता है, श्री वैकुंठ लोक का जाने की मार्ग भी हमको मिलता है। इस युग में हम कलौ संकीर्त्य केशवम कहते हैं। इसलिए जो श्रीमन नारायण का संकीर्तन या पद कीर्तन, राग कीर्तन या स्तोत्र कीर्तन या ओम नमो वेंकटेशाय ये नाम कीर्तन करने से भी यह पुत्रदा एकादशी का फल हमको मिलता है। और एक है, इस एकादशी में हम अवश्य चावल संबंधी सभी वस्तुओं को त्याग करना भी होता है। बाद दूसरे दिन ये व्रत पारण में द्वादशी के दिन में अवश्य हम आमलकी और अगस्त्य पालक और मटर बैगन ये तीनों को मिलकर एक घी के साथ दंतों के स्पर्शन विना हम इसको खाना है। खाने के बाद
उपवास का समाप्त होता है, बाद में हम चावल से अच्छे तरह हम खा सकते हैं। यही है इस व्रत का फल। बाद इस व्रत में लक्ष्मी नारायण व्रत हम तो करना है। लक्ष्मी विशिष्ट नारायण ही पुत्र भाग्य हमको देते हैं, इसलिए ये लक्ष्मी नारायण व्रत करने से पुत्र भाग्य सभी को होता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ततस्य प्रियमभिपाथो अस्यान्नरो यत्र देवयवो मतन्ति गुरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मद्व उत्सः। ॐ भो स्वयं भोः प्रथमं महत्यर्न वेददेह गर्भमृत्युयं यतो जातः प्रजापतिः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चित्रान्नन्निवेदयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तद्योतन्निवेदयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नारिकेलचकलान् निवेदयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। फलोपहारान् निवेदयामि। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिदेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवोचात्वागुं सस्वमिन्मते विष्णोर्यः परमं पदम्। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरे व्रताचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नीराजनं दर्शयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। जय श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द। देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीलक्ष्मीनारायणस्वामिने नमः। दिव्यव्रताङ्ग वेदार्चनं करिष्ये। ॐ उद्वयं तमसः परिपश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम्
देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं चातवेदसं देवं वहन्ति केतवः वृषे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगातमीकं चक्षुर्मित्रस्य आप्राप्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं नन्दाम शरदशतं भवाम शरदशतगुं शृणवाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमचीतास्याम शरदशतं चोक्य सूर्यं दृशे यौदगान् महतोर्नवाद्युभाजमानः शरीरस्य मध्ये समावृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु महते च नमो तपसोऽभ्यजायता ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रातर्णवादधि संवत्सरो अजायत होरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोपसि सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुमः यत्पृथिव्यागुं रजस्वमान्तरिक्षे विरोधसि इमागस्तदातो वर्णः पुनात्मकमर्शनः एष भूतस्य भव्ये भुवनस्य गोप्ता एष पुण्यकृतान् लोकानेष मृत्योर्हिरण्मयम् या वा पृथिव्योर्हिरण्मयगुं सद्गश्रितगुं सनस्वभस्सगुं शिशाधि आर्द्रं ज्वलतिर्ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं माञ्जुहोमि स्वाहा अकार्यकार्यवकीर्णेस्तेनो भ्रूणः कुरुकल्पकः वर्णोपामकमर्षणस्तस्मात् पापात्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागुं रोदयस्व प्रवदन्ति धीराः पुनन्तु ऋषयः पुनन्तु वसवः पुनातु वर्णः पुनात्वकमर्षणः आक्रात् समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सो वो मावुधे या सुगन्धारसा वर्णा बलं च निहिते उभे ताम आपः शिवाः सन्तु दुष्कृतं प्रवहन्तु मे या ऊर्जं भिषिञ्चन्ति देवेन प्रेषितामहीं ताम आपः शिवाः सन्तु दुष्कृतं प्रवहन्तु मे त्रयो लोकास्तेजसा यशसा वृताः ताम आपः शिवाः सन्तु दुष्कृतं प्रवहन्तु मे निष्क्रमणे सर्वमिदं वै जायते जगत् ताम आपः शिवाः सन्तु दुष्कृतं प्रवहन्तु मे कौरुक्षेत्रं पुण्यं च वद कुरुक्षेत्रं वेदिक्षेत्रं ब्रह्मक्षेत्रं प्रजापतिक्षेत्रं ऋषिक्षेत्रं जम्बूक्षेत्रं परिभक्षेत्रं संमितं परिमितं शयनं तयनं मत्वक्रं मधुशाकं कोटिप्लक्षानाकमसि स्थानमसि विराट् स्वराट् सुविराट् सम्राट् पारिप्पवनगुं सौमनसगुं स्वस्थानगुं नित्यं कुरुक्षेत्रे वसताम् भोरग्नये च पृथिव्यै च महते च नमो भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च विद्याय च दिवे च महते च नमो भोर्भुवः सुमश्चन्द्रमसे च दिग्भ्यश्च महते च नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः दिव्या अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थं स्वामिनः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वेदार्चनं समर्पयामि वेदस्वन्देहमापाततलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोऽर्धा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेके भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभा स्यात्तनूपमा तस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म सशिवस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् राजाधिराजाय प्रसंयसाहिनी नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तस्तिरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः
त्वन्तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् अथैतं विष्णवे चिरन्निर्वपतिः यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति सोऽत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरैर्वीचयामि नृत्यं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि समस्त शक्योपचार भक्त्युपचार पूजां समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः दिव्य अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थं कृतेऽस्मिन् लक्ष्मीनारायण व्रत कर्मणि मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे श्रद्धालोपे कर्म विपर्यासे काल विपर्यासे सत्यपि सर्वं यथा शास्त्रानुष्ठितं भूयादिति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु तथास्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः परिपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्धिद्वारा दिव्य अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थं कृता लक्ष्मीनारायणं व्रत कर्माचरणेन अस्मिन् लोके स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानां सकल अभीष्ट फलसिद्धिः एवं च विशेषेण सर्वेषां भक्तजनानां विशेष वंशाभिवृद्धिस्य सिद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु तथास्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सर्वेषां भक्तजनानां सह कुटुम्बानां वेदोक्त दीर्घ आयुष्याभिवृद्धिः आरोग्यदृढगात्रता अपरिमित धनधान्य समृद्ध्यस्य सिद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु तथास्तु लक्ष्मीनारायणं व्रताचरणेन मया सह सर्वेषां भक्तजनानां सर्वेषां सह कुटुम्बानां यावज्जीवितान्तं हैन्दव धर्माचरण योग्यता फल सिद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु तथास्तु सत्याह्येता आशिषः सन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु व्याख्यामुद्रां करसिरिसजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे विभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके विषण्णः अम्लानस्तेनमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्नाम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागदीशः श्रियः कान्ताय कल्याणनिधयेर्धयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोक शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ओम श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्तमायं भवन्ति तत्यासमितामि तद्दौ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अत्र स्थितः सकल देवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं सर्वेभ्यः देवताभ्यो नमः नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि जय श्रीमद् रमारमण गोविंद 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 గోవింద ఆపదముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।